हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रशिया के वीज़ा फ्री एंट्री रिजीम के बारे में। रशिया इस योजना पर काम कर रहा है, बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इंडियंस के लिए ई वीज़ा की व्यवस्था शुरू करने वाला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस बिना परेशानी के रशिया में ट्रैवल कर सकें। मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन ने मुंबई में ये बताया कि रशिया जो है उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन के लिए और दूसरे इंडियंस के लिए भी ये व्यवस्था के बारे में उन्होंने सोचा है और वो आगे इस पे काम करेगा। उन्होंने कोविड को एड्रेस करते हुए कहा कि 2020 ही जो है उसके अंदर उसी साल इंडिया और उसको मिला करके 52 कंट्रीज़ में वो ई वीज़ा शुरू करना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, इंडिया और रशिया की हम अगर हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करें और हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत मजबूत रही है, मजबूत रिलेशन हमें देखने को मिलता है। 2000 में इंडिया और रशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी जिसमें उन्होंने अटमोस्ट कोऑपरेशन की बात रखी थी और हर एरिया में अटमोस्ट कोऑपरेशन की बात उन्होंने करी थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी हो, डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कल्चर, हर एस्पेक्ट में उन्होंने कोऑपरेशन की बात करी थी। कोल्ड वॉर एरा की भी अगर हम बात करें तो इंडिया और सोवियत का एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन था जिसमें सोवियत का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद इंडिया और रशिया क्लोज टाइज उन्होंने अपने साथ रखी और काफ़ी क्लोज रिलेशंस उन्होंने बैलेंस आउट किए। रिलेशन थोड़े डाउन हुए कोविड के बाद, पोस्ट पेंडेमिक के बाद रिलेशन डाउन होने शुरू हुए क्योंकि रशिया अपने रिलेशंस चाइना और पाकिस्तान से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अब इंडिया और रशिया के बारे में रिलेशंस अगर हम और देखें, पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने आपस में कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, टाइज करी हैं, जिनमें एक है ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड रिलेशंस में उन्होंने 2025 तक $50 बिलियन तक बढ़ाने की बात करी है। डिफेंस और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही साथ मिलकर जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पर काम करते हैं, जिसमें उन्होंने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी करी है, इंदिरा जॉइंट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं आपस में, जिसमें ब्रह्मोस है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, सुखोई है, Su-30 MKI प्रोग्राम वाला है ना। और इसके अलावा अगर हम और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो क्या आता है, दूसरा आता है न्यूक्लियर इफेक्ट, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। न्यूक्लियर रिलेशंस में यहाँ पे क्या है कि रशिया जो है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का पीसफुल यूज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया में बनाया गया। इंडिया और रशिया दोनों ने ही बांग्लादेश में रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, ये उनका साथ में काम है। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसमें उन्होंने जो है सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, आउटर स्पेस में। फिर ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम बनाया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें आती हैं, ओके। कल्चर रिलेटेड चीज़ें भी आती है ना। रशियन यूनिवर्सिटीज़ इन हिंदी लैंग्वेज को भी पढ़ाती है 1500 रशियन स्टूडेंट्स को। ऐसे चीज़ें 20 रशियन इंस्टीट्यूशंस में होता है। हिंदी के अलावा वहाँ पे तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पाली भी पढ़ाई जाती है रशियन इंस्टीट्यूशन में। इंडियन डांस, म्यूज़िक, योगा, आयुर्वेदा, ये ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जहाँ पे लोग रशिया में एंजॉय करते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमने रशियन इंडियन रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है और इसमें एक और चीज़ एडअप हो जाने के बाद ये अपने रिलेशंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। वो क्या है, वो है वीज़ा फ्री ऑफर। इंडिया रशिया रिलेशन को बूस्ट कर रहा है। अब इससे इंडिया का क्या फ़ायदा है, तो इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो इससे बढ़ेगा क्योंकि रशिया एक बड़ी कंट्री है, ठीक है। और इससे पहले एक बार हम क्या हुआ था कि सर्बिया ने भी इंडिया को वीज़ा फ्री पासपोर्ट बनाया, तो वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ किया था, लेकिन बाद में किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि अब ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन रशिया जैसा बड़ा कंट्री अब इस चीज़ को अलाउ करेगा, ये ऑफर इंडिया के सामने उन्होंने रखी है। तो ये क्या होगा, पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया का पासपोर्ट बढ़ेगा। अपन देख रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है और उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी सारी कंट्रीज़ इंडिया पे अट्रैक्ट हो रही है ना। इंडिया की अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो उसमें भी यहाँ पे जैसे कि अपन को पता है राइस को लेकर के अभी कुछ मुद्दा चल रहा है ना, कि राइस का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा, राइस का एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन कर दिया है, तो इस पर काफ़ी सारी चर्चाएँ चल रही है। इंडिया पे डिपेंडेंट है काफ़ी सारी कंट्रीज़। तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट है इंडिया के लिए। तो इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंडिया के साथ क्लोज टाइज रखना चाहती हैं, ठीक है। और इंडिया का बढ़ता कैपिटलिज्म भी जो है वो ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस एंड देयर पॉइंट्स, ओके। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि रशिया को थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए आसपास की कंट्रीज़ को लेकर के, और क्या है, और आपस में ऐसे जॉइंट डेवलपमेंट्स करने चाहिए ताकि रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। अब दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।